नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीतू सर्स क्लासरूम। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है काळाचे प्रकार। सिंपल एक्सप्लेनेशन में हम काळाचे प्रकार समझने वाले हैं दोस्तों। तो आइए इस काल के जर्नी की शुरुआत करते हैं। टेंसेस मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, काळ और उसके उपप्रकार भी आज हम लोग देखने वाले हैं। आज आपण काळ आणि त्याचे उपप्रकार बघणार आहोत, म्हणजे सब टाइप्स उसके देखने वाले और इसे भी सभी टाइप्स भी देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलो देखते सबसे पहले काळ म्हणजे काय। वाक्यात क्रियापदावरून क्रिया कोणत्या वेळी म्हणजे कधी घडली हे समजते त्याला काळ म्हणतात। क्रियापद से वर्ब से क्रिया कब हो गई यह जब समझ में आता है तो उसे कहा जाता है काल। तो जनरली दोस्तों देखो, काल के 3 प्रकार होते हैं, आपको सबको पता भी होगा ये, बरोबर है ना। तो चलो देखते हैं ये कौन से प्रकार है। एकदम सिंपल, ये आप पहले से जानते आ रहे हो। सबसे पहले आता है वर्तमान काल, भूतकाल एंड लास्ट वन इज भविष्य काल। तो दोस्तों काल के कितने प्रकार हो गए जनरल लेवल पर? एग्जैक्टली 3। कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। आगे बढ़ते अब काल के इन सारे प्रकार के बारे में। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों वर्तमान काल म्हणजे काय। वर्तमान काळ मतलब एकदम सिंपल है। वर्तमान काल को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस, म्हणजे वाक्यात क्रिया आता घडत है। जिस वाक्य में क्रिया अब हो रही है ऐसा समझ में आता है उसे कहा जाता है वर्तमान काल। कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए? ठीक है, चलो देखते हैं। यह है पहला एग्जाम्पल्स। मी आता नाचत आहे, मी आता नाचत आहे, मैं नाच रहा हूं। क्रिया हो रही है, वर्तमान में हो रही है। और एक एग्जाम्पल, मी आता खेळत आहे, मैं अब खेल रहा हूं, वर्तमान में हो रही है क्रिया। इसीलिए नाचत आहे, खेळत आहे यावरून आपल्याला कळतं कि ये क्रिया वर्तमान में हो रही है। इसी वजह से दोस्तों ये है वर्तमान काल। अब आगे बढ़ते हैं भूतकाळ की तरफ। भूतकाळ म्हणजे काय? वाक्यात क्रिया पूर्वी घडली आहे किंवा पूर्वी घडली होती असं जेव्हा आपल्याला समजतं, ऐसा जब हमें समझ में आता है तो वो होता है भूतकाल। और एक एग्जाम्पल्स, मी काल वाचत होतो। देखो, मी आता नाचत आहे, प्रेजेंट आहे, प्रेजेंट, होतो भूतकाळ। मी काल बोलत होतो, होतो मतलब पास्ट, भूतकाल। सो वाचत होतो, बोलत होतो या क्रियापदामुळे क्रिया पूर्वी घडली होती हे समजतं, म्हणून याला भूतकाळ असं म्हणतात। भविष्यकाळ, ज्या वाक्यात क्रिया पुढे घडणार आहे किंवा घडेल असे वाटते तेव्हा तो भविष्यकाळ असतो। एग्जाम्पल जरूर दूंगा दोस्तों। मी पुस्तक वाचेन, मी उद्या या विषयावर बोलेन। मी पुस्तक वाचेन मतलब क्रिया भविष्य में होगी, मैं कल पढ़ूंगा, मैं कल इस टॉपिक पर बोलूंगा, तो भविष्य में होने वाली क्रिया। म्हणून वाचेन, बोलेन इन क्रियापदों से हमको समझ में आता है दोस्तों कि ये क्रिया भविष्य में होने वाली है और इसी वजह से इसे कहते हैं भविष्यकाल। ठीक है, सो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ऐसे इन काल के 3 प्रकार हमने देखे। अब चलो दोस्तों वर्तमान काल के बारे में जानते हैं। वर्तमान काल के उपप्रकार, हर काल के 4 उपप्रकार होते हैं दोस्तों, बरोबर है ना। सो वर्तमान काल के 4 उपप्रकार कौन से वो अब हम लोग देखते हैं। साधा वर्तमान काल जिसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल जिसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देन पूर्ण वर्तमान काल जिसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड लास्ट वन इज रीति वर्तमान काल जिसे कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो दोस्तों वर्तमान काल के सब टाइप्स है 4, साधा, अपूर्ण, पूर्ण और रीति। चलो इन चारों के बारे में जानकारी लेते हैं, ऐसे नहीं एक के बारे में बताऊंगा, सब बताऊंगा दोस्तों। साधा वर्तमान काळ को कहा जाता है सिंपल प्रेझेंट टेन्स। क्रियापदावरून क्रिया वर्तमान काळात घडत आहे असं जेव्हा कळतं तेव्हा असतो साधा वर्तमान काल। जब हमको समझ में आता है क्रिया वर्तमान काल में हो रही है दोस्तों तो वो होता है साधा वर्तमान काल। देखो एग्जाम्पल्स है, राम अभ्यास करतो, अजीत मैदानात धावतो। इससे हमको
करतो, धावतो या क्रियापदावरून इनसे हमको पता चलता है क्रिया हमेशा वर्तमान में होती है और इसी वजह से ये है वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, दोस्तों अपूर्ण वर्तमान काल में एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वो होता है इंडिकेटर। वर्तमान काळ का इंडिकेटर, वर्तमान काळ का इंडिकेटर, वर्तमान म्हणजे आहे। सो अपूर्ण और पूर्ण इन दोनों में कंपलसरी दोस्तों आहे आएगा ही। अगर आहे नहीं आया एंड में तो वो अपूर्ण या पूर्ण हो ही नहीं सकता। ठीक है, कैसे, तो जरा देखते इसके बारे में भी। क्रियापदावरून क्रिया वर्तमान काळात अपूर्ण असल्याचे कळते। क्रियापद से जब क्रिया वर्तमान काल में इनकम्प्लीट है ऐसा समझ में आता है तो होता है अपूर्ण वर्तमान काल। दोस्तों एग्जाम्पल्स चाहोगे, क्यों नहीं। राम अभ्यास करत आहे, अजित मैदानात धावत आहे। क्रिया अभी भी हो रही है दोस्तों, कंप्लीट नहीं हुई, अभी भी हो रही है। राम अभ्यास करत आहे, अभी भी पढ़ रहे हैं दोस्तों राम, देखो आप लोग भी पढ़ो। अजीत मैदानात धावत है, अभी मत भागना, अभी पहले वीडियो देख लेना। अजीत मैदानात धावत आहे। सो ये है अपूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान काल की तरफ भागते हैं दोस्तों। पूर्ण वर्तमान काल मतलब क्या, तो देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल के एग्जाम्पल्स। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काळ क्रियापदावरून क्रिया वर्तमानात पूर्ण असल्याचे कळते। दोस्तों यहां पे मैं आपको एक टिप देता हूं, यहां पे ध्यान से समझो। पूर्ण वर्तमान काल, इस पूर्ण इस शब्द का अर्थ है भूतकाल। नहीं समझे, पूर्ण मतलब क्रिया कंप्लीट हो गई, क्रिया कंप्लीट हो गई मतलब भूत, बरोबर है। मगर ये क्रिया जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुई है और वो भी प्रेजेंट में, इसीलिए लास्ट में इंडिकेटर आहे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दोस्तों, अपूर्ण और पूर्ण में एंड में कंपलसरी आएगा आहे। अगर आहे नहीं आता है तो वो अपूर्ण या पूर्ण हो ही नहीं सकता। वर्तमान काल की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो राम अभ्यास करता है, और ये थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, चेंज आता है। राम ने अभ्यास केला, क्रिया हो गई दोस्तों भूतकाल में, राम ने अभ्यास केला, उसकी पढ़ाई हो गई, पर अभी अभी हुई है। राम ने अभ्यास केला आहे। अजित मैदानात धावला, क्रिया हो गई दोस्तों, बट अभी अभी धावला आहे। सो पूर्ण वर्तमान काल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक भूतकाल प्लस लास्ट वाला वर्तमान काल। देखो लास्ट में आहे है विच इज अ सिंबल ऑफ वर्तमान काल। ठीक है, अभी तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं रीति वर्तमान काळ की तरफ। रीति वर्तमान काळ में क्रियापदावरून क्रिया वर्तमानात नेहमी घडत असल्याचे कळते। नेहमी हमेशा होते रहती है ऐसा समझ में आता है। म्हणजेच काय, राम अभ्यास करत असतो, अजित मैदानात धावत असतो। दोस्तों अगर इसको अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये 90% सिमिलर लगेगा आपको अपूर्ण वर्तमान काल की तरह। मतलब ही क्या है दोस्तों, एक हिंट याद रखो, अपूर्ण में ही लास्ट का आहे हटा के असतो जोड़ देते हो तो वो हो जाता है रीति वर्तमान काल, है ना। सिंपल दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान काल आ गया दोस्तों, उसमें से सिंबल हटा दिया, इंडिकेटर हटा दिया, आहे उसकी जगह पे डाल दिया अस्तो, अस्तो आ गया, मतलब हो गया रीति वर्तमान काल। सो यहां पे अस्तो समझा, करत असतो, धावत असतो, इससे वर्तमान में हमेशा क्रिया होती है ऐसा समझ में आता है और इस वजह से इसे कहा जाता है रीति वर्तमान काल। अब वर्तमान काल के कुछ एग्जाम्पल्स, एक मेरे पीठ के पीछे थोड़ा सा चुप जाएगा। कृष्ण देवळात जातो, कृष्ण देवळात जातो, बरोबर है, साधा वर्तमान काळ है। अपूर्ण में आएगा कृष्ण देवळात जात आहे, बरोबर है। पूर्ण में आएगा कृष्ण देवळात गेला आहे, और पूर्ण में आ गया कृष्ण देवळात गेला है। और रीति में क्या आएगा, कृष्ण देवळात जात, अपूर्ण का पूरा कॉपी मारा, लास्ट में चेंज किया असतो, बरोबर है। तो मेरी वीडियो के पीछे अस्तो छुप गया है, मगर मैंने आपको सीक्रेट बता दिया है दोस्तों, बरोबर है ना। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते थर्ड पार्ट की तरफ जो है भूतकाल, पास्ट टेंस। भूतकाल के भी दोस्तों सेम 4 उप प्रकार होते हैं, सिंपल, पास्ट, पास्ट परफेक्ट एंड
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो तो दोस्तों देखते हैं फिर भूतकाळ को भी। साधा भूतकाळ किसे कहते हैं दोस्तों? क्रियापदावरून क्रिया भूतकाळात झाली है असं जेव्हा कळतं, क्रियापद से क्रिया जब भूतकाल में हो गई ऐसा समझ में आता है तो होता है साधा भूतकाळ। और एक टिप देता हूं दोस्तों, वर्तमान काल में से अगर मैं आहे हटा देता हूं तो क्रिया ऑटोमेटिकली आ जाती है साधा भूतकाळ में। नहीं समझे? देखो, राम ने अभ्यास केला, अगर इसके पीछे मैं आहे लगा देता हूं तो क्रिया चली जाती है पूर्ण वर्तमान काल में। इसके पीछे से आहे हटा देता हूं तो क्रिया आती है साधा भूतकाल में। है ना, बहुत सिंपल दोस्तों। अब अपूर्ण भूतकाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण वर्तमान काल में बहुत समानता है दोस्तों। राम अभ्यास करत आहे ये था अपूर्ण वर्तमान काळ, राम अभ्यास करत आहे ये था अपूर्ण वर्तमान काळ, और राम अभ्यास करत होता यह है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया भूतकाळात इनकम्प्लीट होती, भूतकाळ में इनकम्प्लीट ऐसा समझ में आ जाता है। देखिए, राम अभ्यास करत होता, अजीत मैदानात धावत होता। ठीक है, अब पूर्ण भूतकाल की तरफ जाते हैं। देखो, मैंने कहा था पूर्ण इस शब्द का अर्थ होता है भूत और भूतकाल का अर्थ होता है भूतकाल। और एक बात बताया था मैंने, अपूर्ण और पूर्ण में इंडिकेटर इज मस्ट। वर्तमान काल का इंडिकेटर आहे, भूतकाल का इंडिकेटर है होता, इसीलिए पूर्ण भूतकाल में आएगा क्या? राम ने अभ्यास केला होता, अजीत मैदानात धावला होता। इट्स वेरी इजी दोस्तों। देखिए, राम ने अभ्यास केला होता, अजीत मैदानात धावला होता। और एक बात दोस्तों, सादा भूतकाल में अगर हम सिर्फ होता ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है पूर्ण भूतकाल, है ना? ठीक है, अब रीति भूतकाल की तरफ। रीति हमेशा अपूर्ण के साथ 90% मैच करता है। राम अभ्यास करत असे, अजीत मैदानात धावत असे, वर्तमान में था असतो, यहां पे है असे, सिर्फ लास्ट में चेंज है दोस्तों। करत असे, धावत असे, इससे हमको पता चलता है ये क्रिया भूतकाल में हमेशा हमेशा होती है। चलिए वही अपना लाइव वाला एग्जाम्पल देख लेते थे, कृष्ण वाला। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, दोबारा एग्जाम्पल शुरू करते हैं। साधा भूतकाळ, कृष्ण देवळात गेला, बरोबर है। अपूर्ण भूतकाळ क्या? कृष्ण देवळात जात होता। पूर्ण भूतकाळ, देखो दो कॉम्बिनेशन आएंगे पूर्ण भूतकाळ में, कृष्ण देवळात गेला होता। अपूर्ण और पूर्ण में दोस्तों हमेशा इंडिकेटर आएगा। और सादा भूतकाळ, अपूर्ण भूतकाळ, पूर्ण भूतकाळ, लास्ट वन इज रीति भूतकाळ। रीति भूतकाळ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपूर्ण और थोड़ा सा रीति वाला पार्ट। कृष्ण देवळात जात असे। ठीक है, तो ये था दोस्तों भूतकाल। अच्छी तरह से भूतकाल समझ में आ गया होगा। अब हम पार्ट 4 की तरफ बढ़ेंगे। पार्ट 4 है भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी 4 उप प्रकार है। साधा सिंपल फ्यूचर टेंस, अपूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण भविष्यकाल जिसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड लास्ट वन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों ये 4 भविष्यकाल के, किसी किसी को स्कूल में सिर्फ एक साधा भविष्यकाल ही हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, मैंने और एडवांस में आगे भी सिखा के रखा है। अगर आपके स्कूल में है तो आप रेफर कर सकते हो, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप जान के याद रख लो उसे, भविष्य में जरूर काम आएगा। आखिर भविष्य काल अनसर्टन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं साधा भविष्यकाल। क्रियापदावरून क्रिया फ्यूचर में होने वाली है ऐसा जब समझ में आता है तो होता है वो भविष्यकाल। राम अभ्यास करेल, अजीत मैदानात धावेल, प्रॉमिसेस प्रॉमिसेस प्रॉमिसेस। एग्जैक्टली रियलिटी पता नहीं है। ठीक है, तो ये था करेल, धावेल वगैरह वगैरह। अपूर्ण भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल में क्रियापद से क्रिया जब हमको भविष्य में इनकम्प्लीट होगी ऐसा समझ में आता है तो वो होता है अपूर्ण भविष्यकाल। राम अभ्यास करत असेल। देखो दोस्तों,
यहां पे सब में अगर आप याद रखोगे, वर्तमान काळ में था, अपूर्ण वर्तमान काळ में राम अभ्यास करत आहे, अपूर्ण भविष्य काळ राम अभ्यास करत होता, अपूर्ण भविष्य काळ में सॉरी वापस से बताता हूं। यहां पे देखो दोस्तों, वर्तमान काल में हम लोगों ने देखा था राम अभ्यास करत आहे, भूतकाल में हमने देखा राम अभ्यास करत होता, और भविष्य काल में हम लोग देख रहे राम अभ्यास करत असेल। तो सिर्फ लास्ट में चेंज होता है दोस्तों, लास्ट में चेंज होता है। अब आगे बढ़ते हैं पूर्ण भविष्य काल की तरफ। पूर्ण भविष्य काल में भविष्य काल में क्रिया पूर्ण होगी, ऐसा समझ में आ जाता है। देखो एग्जैक्टली सेम वैसे के वैसी, राम ने अभ्यास केला असेल, सो भविष्य काल का इंडिकेटर है असेल। असेल नहीं आएगा तो अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल नहीं होगा। पूर्ण वर्तमान काल में हम लोगों ने देखा था राम ने अभ्यास केला आहे, पूर्ण भूतकाळ में हमने देखा राम ने अभ्यास केला होता, पूर्ण भविष्य काळ राम ने अभ्यास केला असेल। तो लास्ट में ही क्रिया के चेंज हो रहा है दोस्तों, प्लीज नोट कर लो इस बात को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रीति भविष्य काल के तरफ। जैसे कि मैंने कहा था दोस्तों, रीति भविष्य काल या रीति काल अपूर्ण काल के कॉम्बिनेशन में आता है। क्रियापदावरून क्रिया भविष्य में हमेशा होती होगी, ऐसा जब हमें पता चलेगा तो वो होगा रीति भविष्य काल। तो क्या आएगा, राम अभ्यास करत जाईल। देखो अजित मैदानात धावत जाईल। देखो वर्तमान काल में लिखा था राम अभ्यास करत असतो, भूतकाल में लिखा था राम अभ्यास करत असे, भविष्य काल में लिखा है राम अभ्यास करत जाईल। ऑब्वियसली दोस्तों इसके बाद अपना एग्जाम्पल जरूर आएगा। देखो साधा भविष्य काळ कृष्ण देवळात जाईल, अपूर्ण भविष्य काळ कृष्ण देवळात जात असेल, पूर्ण भविष्य काळ कृष्ण देवळात गेला असेल, और रीति भविष्य काळ कृष्ण देवळात जात जाईल, है ना। इट्स वेरी इजी दोस्तों। तो ये थे वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों। बट यहां तक ही खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल के बिना हम अपने नॉलेज को टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। राम पतंग उड़वेल, ठीक है, ये कौन सा है, ओके, यह साधा भविष्य काल। करण ने मांजराला दगड़ मारला। देखो ऐसे जानवरों को हमें मारना नहीं चाहिए, करण थोड़ा सा पागल है, करण ने उस बिल्ली को पत्थर मार दिया है दोस्तों। तो दोस्तों करण ने मांजराला दगड़ मारला, यह है साधा भूतकाळ। सोनू वही फाड़तो, यह है फाड़तो, इसीलिए साधा वर्तमान काळ। कपिल शाळेत जात आहे, कपिल स्कूल जा रहा है, अपूर्ण क्रिया, इसीलिए साधा सॉरी अपूर्ण वर्तमान काळ। कपिल शाळेत जात आहे, क्रिया अपूर्ण है, इसी वजह से अपूर्ण वर्तमान काळ। पूर्वा शाळेत जात जाईल, पूर्वा शाळेत जात जाईल, रीति भविष्य काळ है दोस्तों। नेक्स्ट वाक्य, संस्कृती गावाहून आली आहे। दोस्तों संस्कृति गांव से आई है, समझ में आया कि नहीं। आली आहे इसीलिए पूर्ण वर्तमान काळ। राहुल पेपर वाचत होता, राहुल पेपर वाचत होता, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो, समझ में आया कि नहीं। होता इज भूतकाळ, वाचत अपूर्ण भूतकाळ। कृष्णा ने आंबा खाल्ला, कृष्ण को आंबा बहुत अच्छा लगता है, मैंगो खाने का सीजन है तो खा ही लेंगे। कृष्णा ने आंबा खाल्ला, क्रिया हो गई, इसीलिए साधा भूतकाळ। सीमा सामान आणत असे, रीति भूतकाळ। संतुष्ट चपात्या बनवत आहे, दोस्तों बहुत बड़ी बात है, संतुष्ट चपाती बना रहा है, मेल कुक संतुष्ट। बनवत आहे अपूर्ण वर्तमान काळ। नीरवचे बाबा कामावरून परत आले होते, दो भूतकाळ, इसीलिए पूर्ण भूतकाळ। श्यामची आई गावी गेली होती, ये भी है पूर्ण भूतकाळ।
तो दोस्तों अगर आपके सारे जवाब यहां तक सही आ गए होंगे तो आपने एक लेवल कंप्लीट कर ली है। तो इसी के साथ खत्म नहीं, और थोड़े से एग्जाम्पल्स है दोस्तों। देखो दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मी मामाच्या गावी गेलो। गेलो म्हणजे क्रिया झालेली आहे, साधा भूतकाळ। कृष्ण अभ्यासात फार हुशार आहे। कृष्ण अभ्यासात फार हुशार आहे साधा वर्तमान काळ। माझे गाव फार सुंदर होते, साधा भूतकाळ। प्रीति वड़ा पाव खात से, प्रीति के गांव में वड़ा पाव नहीं मिलता है इसीलिए वो यहां पे आके खाती है। प्रीति वड़ा पाव खात असते, रीति वर्तमान काळ। आयुष झोपला होता, चालू लेक्चर में आयुष सो रहा था। आयुष का ध्यान पढ़ाई में नहीं है इसका मतलब दोस्तों, मगर ये बात गई बात है भूतकाळ की। साहिलच्या गावात विहीर आहे, साहिल के गांव में कुआं है। ओ, पानी भी होना बहुत जरूरी है दोस्तों, दैट्स अ गुड पॉइंट। साधा वर्तमान काळ, गेल्याच वर्षी खूप पाऊस पडत होता। लास्ट ईयर बहुत सारा बारिश हो रहा था, पडत होता अपूर्ण भूतकाळ। वेदा उद्या बाजारात जाणार, वेदा को कुछ काम ही नहीं है, कल बाजार जाने वाली है। जाणार म्हणजे भविष्य काळ बट साधा। आर्यनला आइसक्रीम खायला आवडत असे, आर्यन क्या सर, सभी को आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, आर्यन को भी अच्छा लगता है, इट्स अ गुड पॉइंट। आर्यन आइसक्रीम खाते रहो। रीति भूतकाळ। मुलांनी अभ्यास केला असेल, ये वाक्य नहीं दोस्तों, आप लोगों को भी पढ़ना है। मुलांनी अभ्यास केला असेल पूर्ण भविष्यकाळ। अभिनम्यू लाडू खात असतो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है दोस्तों, एक लड़के का नाम है अभिनम्यू। अभिनम्यू लाडू खात असतो, बरोबर है ना, लड्डू खाते रहता है वो। रीति वर्तमान काळ। श्रद्धा मुलींना मारते, श्रद्धा बहुत मस्तीखोर हो गई है, समझा, वो लड़कियों को पीटते रहती है। मारते मतलब क्रिया हो गई नहीं है दोस्तों, जनरलाइजली होते रहती है, इसलिए साधा वर्तमान काळ। और एग्जाम्पल्स ना दोस्तों, जान नहीं लेंगे बच्चे की, इसी के साथ हम लोग यहां पे एग्जाम्पल्स खत्म करते हैं, बरोबर है दोस्तों। तो आशा करता हूं यहां तक आपको सारे वर्तमान काल की बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप लोगों को यहां से कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पढ़ेगी इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगी इंडिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।